हेलो सर, बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सचिन शुक्ला, आपका एसएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कल में जो अपना पहला चैप्टर खत्म किया था उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल सब कुछ पढ़ा था। आज हम लोग क्लास 10 का यूपी बोर्ड का सेकंड चैप्टर बहुत पढ़ेंगे। आज हम लोग आज वापस समझेंगे क्या होते हैं, कैसे डिस्क्राइब होते हैं, कैसे समझाता है। देखिए, इसके जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको आपको सिर्फ वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे सबसे लास्ट में, जब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना होगा उससे पहले पढ़ाएंगे वो हम। तो तुमने ग्राफ है, ग्राफ को समझाने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस क्वेश्चनों को समझाने बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए वो ग्राफ वाले क्वेश्चन पहले नहीं समझाए जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से निवेदन है इस इस क्लास को सभी लोग को शेयर करें और सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें। जो बच्चे नए आए हैं, जो पुराने उनकी तो सब्सक्राइब करे होंगे। और सभी बच्चे, अभी मैंने कल एक अपना खुद वीडियो देखा, उसमें आवाज मेरी जो है बहुत भरभरा टाइप की रही थी, आप समझ सकते हैं। तो आज हम लोग माइक पकड़ ही के पढ़ाएंगे, जिससे आप लोग को भरभराने की आवाज ज्यादा ना सुनाई पड़े। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बहुपद क्या होता है बच्चों? बहुपद क्या होता है? व्हाट, ये हिंदी मीडियम क्लास है। अभी इंग्लिश मीडियम मैंने पहले था, इंग्लिश मीडियम भी थोड़े दिन बाद चलेगी और इंटर हाई स्कूल की क्लासेस भी थोड़े दिन बाद चलेंगी। ठीक है, अब आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है, कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, कैसे समझाया जाता है। ठीक है, आइए बहुपद की अब जान लेते लोग क्या है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 2A नहीं पढ़ाएंगे, सीधा आपको पहले आज 2B से चालू करेंगे। ठीक है, अब आप समझ लीजिए। ठीक है, सब बच्चे तैयार हो जाए, हम लोग अपना पढ़ाना चालू कर रहे हैं। पहले आज हम लोग सिर्फ सूत्र के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसके ऊपर बात करेंगे सूत्र के ऊपर। आपकी बाबत कौन से फॉर्म में लिखे होते हैं? ठीक है, मैंने कहा कोई आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको कोई बहुपद दिया। ठीक है बच्चों, सही से कर सकते हैं। स्विच की आवाज आ रही है? हेलो, ये कभी तो आपको आवाज आ रही है? तो ये आपको दिया कोई बहुपद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, आपको क्या दिया? बहुपद दिया, कोई बहुपद दिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? आप बहुपद दिया, इसमें हम लोग को क्या करना है? अब इसी से हम लोग क्या याद करेंगे? आपके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। समझिए बच्चों, आपके पास शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये सूत्र से लिख रहे हैं लोग, शून्यकों का बच्चों क्या चल दिया? शून्यकों का योग। थोड़ा रफ कर ले, थोड़ा अच्छा लिखे। माइक पकड़ के पढ़ाऊंगा, कठिन है बच्चों। क्या भैया? शून्यकों का योग। योग क्या लिखेंगे आप? अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे आपके जो एक्स है सेकंड वाला, इसका माइनस का फॉर्म लेके लिखेंगे एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब इसका गुणांक। ठीक है, यह आपका शून्यकों का योग आ गया। शून्यकों का कोई गुणनफल आ जाए। ठीक है, अल्फा बीटा ले दीजिए। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा? आप समझिए एक बात, अब इसको डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे। ठीक है, यहां लिख देते आप अचर पद
इसका मतलब क्या है सबको बता रहे, ठीक है बच्चे, तेरे से पहले अभी अच्छे का ध्यान लगाया जाएगा, ठीक है। आइए लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। सर इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखिए अचर वर्ग का सी होता है, ठीक है, अचर वर्ग सी हो गया, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ समझिए आपका ये बी बाई ए होता है, ठीक है, बच्चे समझिए, ये बच्चे से नोट कर ले, ठीक है। इस तरीके आपको सवाल दिखने को मिलेंगे। अभी आपसे खाली सिंपल सवाल पूछेंगे कि शून्यकों का योग बताइए, शून्यकों का ये बताइए, ठीक है, ना पूछा जाएगा आपसे, ठीक है बच्चों। तो ये नोट कर लीजिए आपसे लोग। नोट कर लीजिए बच्चे। अब इसके बाद हम आप लोगों को एक दो क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को ये चीज समझाई जा रही है क्या होता है, कैसे करना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। आइए अब इसका कि हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों ने, आइए अब एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं लोग। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन लोग को दिया का एग्जाम्पल फॉर, अब ये लोग प्लेन बिल्कुल सिंपल वाले निकालेंगे जिनके गुणनखंड हम लोग नहीं निकालते, वो निकालते। चलिए कोई दिया होगा हम लोग को, माना 2x² प्लस 3x और माइनस का कर लीजिए कर लीजिए, रुको थोड़ा अलग बनाते हैं इसको, रखिए मुझको क्वेश्चन मिले x² 2x, ठीक है, लिखिए x² माइनस 2x, तो ठीक है, माइनस का 3, ओके। अब यहाँ सॉल्यूशन बहुत जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है। ये लिखा है x², आपको एक समझाने का तरीका बताया जा रहा है कैसे करें, तो गुणनखंड पहले आप लोग एक बच्चे देख, दो बच्चे जो ना तो गुणनखंड देख लीजिए। यहाँ माइनस लिखा, यहाँ x लिखा, ठीक है बच्चों। 3 1 जा 3 होता है, 3 से एक घटा हो गए तो 2 बनता है बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसे बच्चे। अब जब आप अंदर से इसको माइनस से खोलेंगे, माइनस तो माइनस है, ये प्लस जोड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक्स एक्स कॉमन लीजिए, x माइनस 3 ब्रैकेट, यहाँ प्लस रख लीजिए और 1 ले लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 3 एक ही हो जाएगा आपका। x बराबर x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1, एक x बराबर माइनस का 3, तो 0 बराबर x बराबर माइनस का 3, कैसे समझ गए, ठीक है। अब सर इसको दूसरा तरीका कहते हैं, सॉल्टेज बनाने का तरीका ये समझिए। एक बार लिख लीजिए शून्यकों का योग, क्या लिख लिया, शून्यकों का योग आता है माइनस बी अपॉन ए, बी कितना था आपका 2, ए कितना था 1, ये होता है आपका शून्यकों का योग, ठीक है। आगे कह देते शून्यकों का गुणनफल आ जाए सी अपॉन ए, क्या दिखाई यहाँ, ठीक है। अब सी अपॉन ए मतलब 3/1, आपका गुणनफल ये आ जाता 3/1, शून्यकों का गुणनफल एक आ गया आपका। अब सर जगह यदि सी कर देते तो क्या होता, अल्फा बीटा कर लिया था हमने, ये ट्रिक है बच्चों, ये ट्रिक है, ये पेपर मत यूज करना, मेरा बताने का खाली ये है कॉन्सेप्ट है, आप कर सकते हैं इनसे, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ बीटा दे देते, क्या करते हैं, आज बीटा का मान रखा कहीं पे, नहीं रखा है, कहीं रखा आपने बीटा का मान, नहीं सर। अच्छा यदि हम लोग चेंजमेंट कर लेते, यहाँ क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कर देते तो क्या होता, अब पार्ट ऑफ समझे होंगे, समझ गए। लेकिन ये अभी हम बताएंगे नहीं क्योंकि ये ट्रिक है जो आगे काम आएंगी, लेकिन ये अभी हाई स्कूल में सिर्फ आप ये इस तरीके से निकालेंगे। यदि आपसे शून्यकों का योग पूछेगा तो आप इसी तरीके निकालेंगे, इस तरीके कोई फॉर्मेट यूज नहीं होंगे, आपको प्लेन इसी तरीके करना होगा, ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, अब हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको एक एग्जांपल, दो एग्जांपल देंगे। ये थे शून्यकों का शून्य ज्ञात करना था, अब शून्यकों का योगफल और शून्य कैसे ज्ञात किया सर, ठीक है। जैसे यही लिखा था आपके पास x² माइनस 2x माइनस का 3, ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को दिया था, यदि कह देते
शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग, क्या है शून्यकों का माइनस बी अपॉन ए। अल्फा एंड बीटा जान गए, अल्फा एंड बीटा जान गए। ठीक है बच्चों, यदि आपको शून्यकों का योग ज्ञात करने का है तो थोड़ा बड़ा लिख देते इसको। यदि आपको शून्यकों का योग ज्ञात करने कहते तो आप कैसे करते थे, बी लिख लेते। बी माइनस का है तो बी, पहले आप क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर, तुलना करने पर आपका ए कितना आता, एक आता, बी कितना था माइनस का 2, सी कितना था माइनस का 3। ठीक है, अब बी माइनस का 2 यहाँ तो प्लस का हो जाएगा ना, यदि सी यहाँ माइनस का तो सी माइनस का होकर कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका होता है, ये कहा जाता है इसी तरीके कहा जाता है शून्यकों का गुणनफल। तो सी अपॉन है, सी आपका माइनस का है, ए टू है, ए वन है सॉरी बच्चों, ए वन है तो आपका ये गुणनफल आ जाता, और ये योग पर आ जाता। ठीक बच्चों, सही से ध्यान से देख रहे हैं, सही से ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अब इसी तरह यदि आपको, अब देखिए हम लोग शून्य ज्ञात किया, शून्य का गुणनफल और योगफल भी ज्ञात कर लिया है। आप सर क्या करेंगे, आज हम लोग पहले बता चुके एक्सरसाइज पे आपके नहीं आएंगे, कल हम लोग एक्सरसाइजों पे आएंगे। आज सिर्फ आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे क्या करना है, इसलिए इतना समझ ले, इतना नोट, ये चीज नोट करें। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए चल रहा है कि आप लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ जाएंगे, और इसी में कुछ ट्रिकें भी चालू कर दी जाएंगी जो आप लोगों को मैथ में सहायता देंगे। देखिए बच्चों, ठीक है, तो आज अभी हम लोग सिर्फ सिर्फ आपके क्या करेंगे, कुछ जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे। अभी आज हम लोग कोई एक्सरसाइज नहीं चालू करेंगे। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई और एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा। मेरी नोट्स निकला हुआ कोई जो पेपर, देखिए ये प्रिपरेशन आप कर लेंगे तो पेपर पढ़ने के चांसेस होते हैं, और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात बेटा चलेंगी चलेंगी। ठीक है, सही, चलो रेडी हो जाए। एक और क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। बच्चों शायद इसी चैप्टर में आपको सी धारा 4 पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में आपको सी धारा 4 मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए करते हैं, तो प्लस में धनात्मक है, ठीक आओ करते हैं। जो बच्चे थे गुणनखंड करना ना जानते हो देखने अच्छी तरह समझ ले, गुणनखंड करना सीखें। अब बेट मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रहेगा। ठीक है, प्लस 4 टू जेड होता है, 4 टू जेड होता है, 4 टू 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। ठीक है बच्चों, या x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4, यहाँ 2x 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, एक निकलेगा x प्लस 2, एक निकलेगा x प्लस 4। अब दोनों को जीरो का सापेक्ष रख दीजिए बच्चों, दोनों को जीरो के सापेक्ष, एक निकला x माइनस का 2, एक निकला x माइनस का 4, माइनस का 4। यदि कह देता इसी का शून्यकों का शून्य का योग ज्ञात कीजिए तो सूत्र का था माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है आपका माइनस का 6, आप लिखेंगे, तुलना करने पर लिख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। ठीक है, अब जब तुलना करेंगे तो बी आपका 6 होगा, ए आपका कितना होगा 1। ठीक है, आगे गुणनफल ज्ञात कीजिए सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी कितना है आपका 8, ए 1 है। ठीक है बच्चे, समझ गए, सी अपॉन ए और बी अपॉन ए समझ बच्चों। ठीक है, तो ये समझ गए। अब नेक्स्ट पढ़ाया जाए, नेक्स्ट, इतने आप क्वेश्चन समझ गए बच्चे, इतने अच्छे से बात समझे।
अब इसकी आगे की जो आपको एक्सरसाइज क्लास होंगी वो कल प्रोवाइड कराई जाएंगे और कल आप लोग सब्सक्राइब फॉलो करिए। अभी जितना आपको समझाया गया है वहीं तक आज लोग विराम रखेंगे अपना। ये वीडियो सिर्फ हमारा ये मतलब था कि आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन जान जाए और सब जान जाए कि क्या होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इससे टिप कर आते हैं। तो नॉर्मली मैंने खाली आप लोग को बताने का तरीका था कि ये आपके फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी में, कल आपके बहुत काम आएंगे। तो इसलिए आज की क्लास यहीं तक की रहेगी और जिस बच्चों को इतना समझ में आया उसको सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें और आगे शेयर करें। जो आगे बच्चों का भला हो और जो आगे भी इंटर में होने वाले हैं, इंटर में आ रहे हैं, उनके लिए एक बात आपको पहले वीडियो बताई गई है कि अभी इंटर की क्लास 2 या 3 अभी 15 या 16 तारीख से इंटर क्लास चालू कर दी जाएगी। 16 तारीख से 15 तारीख को शिवरात्रि पढ़ने के कारण क्लास बंद रहेगी, जिस कारण अब 16 तारीख से चालू करी जाएगी इंटर की क्लासेस, जिसमें इंटर के बच्चे जुड़ सकेंगे। आप हाई स्कूल की क्लास चली रही है, अभी इंटर की चलेगी। कुछ दिनों बाद 9th और फर्स्ट ईयर के भी आपको क्लास देखने को मिलेंगी। चलिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताई जाएंगी। ये आज सूत्रों की क्लास थी, ये आपकी आज के सूत्रों की क्लास थी, समझ सकते हैं, सूत्रों की क्लास थी। तो यही कर आज ये चैप्टर बहुपद चैप्टर 2 यूपी बोर्ड क्लास 10 यहीं तक की समाप्त किया जाता है। इसके बाद कल जो आपका नेक्स्ट जो होगा वो आपके नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज का होगा, जो कि 2A होगी बहुपद की और मनोहर की किताब के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए नमस्कार।